क्या सचमुच भगवान स्वयं किसी साधारण मनुष्य के घर आ सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि वे एक भूखे यात्री का रूप धारण करें, आपके द्वार पर आए, आपके हाथों से भोजन ग्रहण करें, आपसे बातें करें और फिर चुपचाप चले जाएं, बिना इस बात का आभास कराए कि वे वास्तव में कौन हैं? ये प्रश्न सुनने में किसी पुराण की कथा जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है। ये घटना स्वयं दादा मुखर्जी ने अपने जीवन के अनुभव के रूप में अपनी पुस्तक बाय हिज ग्रेस अ डिवोटी स्टोरी में लिखी है। दादा मुखर्जी उन सौभाग्यशाली भक्तों में से थे जिन्हें वर्षों तक नीब करोरी बाबा की निकट सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने अनेक ऐसी घटनाएं देखी जिन्हें सामान्य बुद्धि से समझ पाना कठिन था, किंतु जिस घटना ने उनके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श किया, जिसने उनके भीतर भक्ति की गहराई को और भी दृढ़ कर दिया, वे थी एक रहस्यमयी अतिथि की ये अद्भुत लीला। एक बार महाराज जी अपने कुछ भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी गए। उनके साथ अनेक भक्त थे। सब इस पावन यात्रा का आनंद ले रहे थे, किंतु दादा मुखर्जी इस बार उनके साथ नहीं जा सके। घर की पूरी व्यवस्था और परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थी, इसलिए उन्होंने इलाहाबाद में ही रुकने का निर्णय लिया। महाराज जी दूर थे, लेकिन दादा के मन में उनका स्मरण हर समय बना रहता था। घर में उनकी माता जी थी, मौसी माँ और परिवार के अन्य सदस्य। दिन सामान्य रूप से बीत रहे थे। किसी को यह आभास भी नहीं था कि बहुत शीघ्र उनके घर पर एक ऐसा अतिथि आने वाला है जिसके बारे में वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। उस दिन दोपहर का समय था, लगभग 4 बजे होंगे। दोपहर का भोजन हो चुका था। गर्मी की हल्की सी नींदी दोपहर थी। घर में पूर्ण शांति थी। दादा मुखर्जी विश्राम कर रहे थे। माता जी और मौसी माँ भी अपने कमरे में आराम कर रही थी। ऐसे ही शांत वातावरण में अचानक घर के पीछे से बच्चों की जोर जोर से आती हुई आवाज सुनाई दी। वे उत्साह से चिल्ला रहे थे, बाबा बाबा हमें बांसुरी दीजिए। पहले तो दादा ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा शायद बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने उठकर बाहर जाकर देखने का निश्चय किया। जब दादा बाहर पहुंचे तो उन्होंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। कुछ छोटे छोटे बच्चे एक लंबे कद के बाबा को चारों ओर से घेरे खड़े थे। उनके लंबे खुले बाल थे। उन्होंने एक लंबा कोट पहन रखा था और उनके हाथ में पीतल की एक सुंदर बांसुरी थी। बच्चे बड़ी उत्सुकता से उनकी बांसुरी मांग रहे थे, लेकिन वे बाबा बिल्कुल शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, ऐसी शांति जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। दादा जैसे ही उनके निकट पहुंचे, उन्होंने बड़ी सहजता से उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न आग्रह था, न शिकायत, न कोई परिचय। उन्होंने केवल एक सरल वाक्य कहा, मुझे भूख लगी है। न उन्होंने अपना नाम बताया, न ये कहा कि वे कहाँ से आए हैं, न उन्होंने किसी प्रकार की सहायता मांगी। उन्होंने केवल भोजन की बात कही। दादा मुखर्जी ने बिना एक क्षण गंवाए विनम्रता से कहा, आइए बाबा, भीतर आइए। वे रहस्यमयी बाबा दरवाजे के सामने ही आकर शांत भाव से बैठ गए। दादा तुरंत रसोई में गए। उन्होंने देखा कि ताजा भोजन तो नहीं था। दोपहर की बनी हुई चपातियां रखी थी और साथ में अरहर की दाल। दादा को थोड़ा संकोच हुआ। उन्होंने थाली सजाई और बड़े आदर से उनके सामने रखते हुए कहा, बाबा क्षमा कीजिएगा, ये भोजन अभी ताजा नहीं है, दोपहर का बना हुआ है। पहले इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ मिठाई भी ले आता हूँ। फिर रहस्यमय बाबा शांत भाव से भोजन ग्रहण करने लगे। दादा उनके सामने बैठे उन्हें देख रहे थे। कुछ क्षण तक पूर्ण मौन छाया रहा। फिर अचानक उन्होंने थाली में रखी दाल की ओर देखा और अत्यंत धीमे स्वर में कहा, अरहर की दाल। कुछ क्षण बाद उन्होंने वही शब्द फिर दोहराए, अरहर की दाल। अब उनके स्वर में एक गहरी भावुकता थी।
फिर उन्होंने धीरे से कहा, कितने वर्षों बाद आज अरहर की दाल खाने को मिली है। यह सुनकर दादा मुखर्जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, आखिर अरहर की साधारण सी दाल को देकर कोई इतना भावुक कैसे हो सकता है। इस वाक्य के पीछे अवश्य कोई गहरा रहस्य था, लेकिन उस समय दादा उसके अर्थ को समझ नहीं सके। उन्हें क्या पता था कि यही अरहर की दाल कुछ दिनों बाद पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बनने वाली है। उसी समय दादा को एक बात याद आई। कुछ दिन पहले महाराज जी वृंदावन से लौटे थे। अपने साथ वे कुछ मिठाई लाए थे। मिठाई देते समय उन्होंने बड़े प्रेम से कहा था, यह बिहारी जी का प्रसाद है। दादा तुरंत भीतर गए। उन्होंने वे प्रसाद लाकर बड़े आदर से उन रहस्यमयी बाबा के सामने रखा। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ वे प्रसाद ग्रहण किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे केवल भोजन नहीं, प्रेम स्वीकार कर रहे हो। कुछ देर बाद भोजन समाप्त हो गया। दादा ने देखा, उनकी लंबी दाढ़ी पर अरहर की दाल के कुछ दाने लगे हुए थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, बाबा कृपा कुल्ला कर लीजिए। किंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बाबा ने पुनः आग्रह किया, बाबा थोड़ा जल ले लीजिए। इस बार वे धीरे से उठे, पास रखे जल को हाथ में लिया। दादा को लगा अब वे अपना मुख धोएंगे, लेकिन उन्होंने अपने मुख पर जल नहीं डाला। उन्होंने केवल अपनी पीतल की बांसुरी को बड़े प्रेम से जल से धोया। दादा ये देखकर थोड़े हैरान हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, इनके लिए बांसुरी कितनी प्रिय होगी। लेकिन उस समय भी वे ये समझ नहीं सके कि ये केवल एक बांसुरी नहीं, इस पूरी घटना का एक मौन संकेत थी। अब वे उठकर जाने लगे। दादा भी उनके साथ बाहर तक आए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, बाबा जब भी आपका मन हो हमारे घर अवश्य पधारिए। यदि मैं घर पर ना रहूं तो मेरी माँ और मौसी माँ आपका स्वागत करेंगी। वे कुछ क्षण दादा की ओर देखते रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं बहुत समय से उस घर की खोज कर रहा था। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, जहां भक्ति भी रहती हो और लक्ष्मी भी। इतना कहकर वे मुड़े और धीरे धीरे चलने लगे। बच्चे अब भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कुछ ही क्षणों में वे गली के मोड़ पर पहुंचे और फिर दृष्टि से ओझल हो गए। दादा बहुत देर तक उसी दिशा में देखते रहे। न जाने क्यों उनके मन में एक अनोखी शांति उतर आई थी। पूरी घटना के समय अशोका भी वहीं खड़ी थी। वे अब तक बिल्कुल मौन थी। जब वे रहस्यमय बाबा चले गए तो उन्होंने धीरे से दादा से कहा, दादा मैंने इन्हें पहले भी देखा है। दादा ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? अशोका बोली, कुछ समय पहले मैं दिल्ली में महाराज जी के साथ गई थी। उस दिन महाराज जी एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के घर गए थे। उन्होंने हमें बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। हम सब द्वार पर ही खड़े रहे। उसी समय बिल्कुल ऐसे ही एक बाबा वहां आए। उनका चेहरा, उनकी लंबी जटाएं, चलने का ढंग, सब कुछ आज वाले बाबा जैसा ही था। बस एक अंतर था, आज उनके हाथ में बांसुरी थी। उस दिन उनके हाथ में एक बड़ा डंडा था। वे द्वार पर आकर बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? लेकिन द्वारपाल ने उन्हें भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। उसने कहा, यहां से चले जाइए। वे बाबा कुछ क्षण शांत खड़े रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, मैं शहर के सबसे धनी व्यक्ति के घर आया था, लेकिन मुझे निराश होकर लौटना पड़ रहा है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। अशोका की पूरी बात सुनकर दादा गहरे विचार में डूब गए। क्या ये केवल संयोग था या वास्तव में दोनों एक ही थे? उस दिन इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन 2 दिन बाद जब महाराज जी जगन्नाथपुरी से लौटे तो एक ही वाक्य में इस पूरे रहस्य का पर्दा उठ गया। महाराज जी ने दादा मुखर्जी को देखते ही मुस्कुराकर कहा, बिहारी जी ने तुम्हें दर्शन दिए थे।
उस एक वाक्य ने दादा के मन में उठ रहे सभी प्रश्नों को एक नई दिशा दे दी। दादा मुखर्जी कुछ क्षणों तक निश्शब्द खड़े रह गए। वे समझ ही नहीं पाए कि महाराज जी ने ये बात कैसे कही। उन्होंने तो अभी तक इस घटना का विस्तार से किसी को वर्णन भी नहीं किया था। फिर महाराज जी को ये सब कैसे ज्ञात था? और यदि महाराज जी के वचन सत्य थे, तो क्या वास्तव में उनके घर आए हुए रहस्यमयी बाबा स्वयं वृंदावन के बिहारी जी थे? दादा के मन में अनेक प्रश्न उमड़ रहे थे। उसी समय वहां उपस्थित जीवंती माँ ने दादा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, दादा, आपको याद है वे बाबा किस दिन आपके घर आए थे? दादा ने कुछ क्षण सोचकर उत्तर दिया, हाँ, वे गुरुवार का दिन था। जीवंती माँ ने शांत स्वर में कहा, तो अब एक बात सुनिए। जीवंती माँ ने बताया, हम सब उसी समय महाराज जी के साथ जगन्नाथपुरी में थे। दोपहर का भोजन हो चुका था। महाराज जी भोजन ग्रहण कर चुके थे। सब लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। अचानक लगभग 4 बजे महाराज जी ने कहा, मुझे भूख लगी है। सभी भक्त थोड़े हैरान हुए, क्योंकि महाराज जी तो कुछ ही समय पहले भोजन कर चुके थे। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब महाराज जी ने आगे कहा, मुझे चपाती और अरहर की दाल चाहिए। जीवंती माँ ने बताया, हम सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि हम जानते थे कि महाराज जी सामान्यतः अरहर की दाल नहीं खाते थे। वे प्राय मूंग की दाल ही ग्रहण करते थे। दीदी ने विनम्रता से कहा, महाराज जी, आपने तो अभी भोजन किया है और आप तो अरहर की दाल भी नहीं लेते। किंतु महाराज जी बार बार एक ही बात कहते रहे, मुझे भूख लगी है, तुम लोग मुझे भोजन नहीं दे रहे। उनके स्वर में बालक जैसी सरलता थी। जब महाराज जी बार बार यही आग्रह करते रहे, तो सभी ने सोचा, अवश्य कोई कारण है। जीवंती माँ कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने दादा की ओर देखते हुए कहा, दादा, जिस समय इलाहाबाद में आप उन रहस्यमयी बाबा को अरहर की दाल खिला रहे थे, उसी समय जगन्नाथपुरी में महाराज जी अरहर की दाल मांग रहे थे। ये सुनते ही दादा मुखर्जी स्तब्ध रह गए। उनके मन में उस दिन की प्रत्येक घटना चलचित्र की तरह घूमने लगी। उन्हें स्मरण आया जब वे बाबा ने दाल की ओर देखते हुए कहा था, कितने वर्षों बाद आज अरहर की दाल खाने को मिली है। अब उन्हें ऐसा लगा मानो बिखरे हुए सभी सूत्र एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हों। ये कथा प्रत्येक श्रोता को एक बात सोचने पर विवश करती है। यदि किसी दिन कोई अज्ञात साधु, कोई भूखा यात्री या कोई साधारण सा अतिथि हमारे द्वार पर आए, तो क्या हम उसी प्रेम और विनम्रता से उसकी सेवा कर पाएंगे? क्योंकि कौन जानता है ईश्वर किस रूप में, किस समय और किस द्वार पर अपनी करुणा की परीक्षा लेने आ जाएं। शायद इसी कारण हमारी सनातन परंपरा सदियों से कहती आई है, अतिथि देवो भव। और नीब करोरी बाबा का संपूर्ण जीवन भी मानो इसी सत्य की ओर संकेत करता है। जहाँ निस्वार्थ प्रेम है, जहाँ सेवा है, जहाँ भक्ति है, वहीं भगवान का निवास है।